ये वीडियो है व्हील या टायर के बैलेंसिंग पर। पहिए समय के साथ बैलेंस खो देते हैं, इसलिए व्हील बैलेंसिंग उसे फिर से बैलेंस करने में मदद करता है। मीलों मील चलने के बाद टायरों में थ्रेड वियर होता है। ज़्यादातर वो सही तरीके से न होने के कारण टायरों में वेट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होता है। इससे टायरों के बीच एक प्रकार का असंतुलन हो जाता है, जो कारों को चलाने के टाइम पर शेक या वाइब्रेट करता है। अलाइनमेंट की तुलना में वाहन के दोनों ओर सही बैलेंसिंग बनाए रखने के लिए व्हील बैलेंसिंग ज़्यादा बार किया जाना चाहिए। अगर कार में व्हील बैलेंसिंग खराब हो तो जब भी आप कार चलाते हो तब तो आपको स्टीयरिंग या सीटों पर वाइब्रेशन यानी कि कंपन महसूस होगा। बैलेंसिंग सिर्फ आगे के पहियों तक सीमित नहीं, अनबैलेंस रियर व्हील के कारण सीटों या स्टीयरिंग पर वाइब्रेशन आ सकता है। यदि आप अनबैलेंस व्हील के साथ कार को चलाते हो, व्हील अच्छी तरह से रोटेट नहीं होने के कारण टायर असमान रूप से खराब हो सकते हैं। तो आइए देखें बैलेंसिंग करने की डायनेमिक और स्टैटिक मेथड। देखते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होता है। स्टैटिक बैलेंसिंग टेक्निकल रूप से यह दिखाता है कि किसी व्हील के सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास होती है। मतलब कि अगर व्हील को एक्सेल पर घूमने के लिए फ्री रख दिया जाए तो वो अपनी पोजीशन को जैसे ही उसी तरह की बनाए रखेगा। अगर व्हील स्टैटिकली इनबैलेंस होगा तो व्हील का हैवी स्पॉट अपने आप नीचे आ जाएगा, और अगर उसी माप के वेट को अगर उस जगह की विपरीत ऑपोजिट लगा दिया जाए तो वो इम्बैलेंस हुआ स्पॉट बैलेंस हो जाएगा। ये मेथड काफ़ी सालों तक पुरानी गाड़ी के व्हील बैलेंस करने के लिए उपयोग किया गया है। देखते हैं डायनेमिक बैलेंसिंग क्या होता है। ज़्यादा वाइड व्हील और टायरों के लिए ये मेथड ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब व्हील को डायनेमिकली बैलेंसिंग करते हैं तब आप घूमते हुए बल यानी कि फोर्स को एक दूसरे के विपरीत वर्टिकल प्लेन और लेटरल प्लेन दोनों पर बैलेंस करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्स घूमते हुए व्हील पर लगते हैं, पर हम उसे आगे आसान तरीके से समझते हैं। वर्टिकल और स्टैटिक इम्बैलेंस के कारण व्हील घूमने के समय पर इलिप्टिकल यानी कि लंबगोल स्थिति में स्पिन करते हैं। ऐसा इम्बैलेंस वेट के एक दूसरे से सेंटर से दूर जाने के कारण होता है। इसकी वजह से व्हील ऊपर नीचे बाउंस करते हैं, जिससे कार में वाइब्रेशन और आवाज़ पैदा होती है और वो टायरों को बुरी तरह से खराब करते हैं। चलिए आगे जानेंगे व्हील बैलेंसिंग क्यों करवाना चाहिए। असंतुलित पहिए कंपन उत्पन्न करते हैं, जिससे वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है और कार की हैंडलिंग नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। व्हील खुद को नुकसान पहुंचाने के अलावा जो व्हील संतुलित नहीं है उस व्हील के बेयरिंग पर गंभीर दबाव डालते हैं, और ये समस्या स्टीयरिंग कंपोनेंट्स पर भी लागू होती है और कुछ मामलों में स्टीयरिंग पार्ट्स को परमानेंटली खराब कर सकती है। असंतुलित टायरों द्वारा प्रभावित पार्ट्स समय से पहले खराब होते हैं। इनमें सस्पेंशन, स्टीयरिंग कंपोनेंट्स, रोटेटिंग पार्ट्स और टायर शामिल हैं। इंजन पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, उसकी वजह से वाहन की माइलेज प्रभावित होती है। इसके संकेतों को नज़रअंदाज करने से अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं। तो अब देखेंगे इम्बैलेंसिंग या खराब बैलेंसिंग के संकेत कौन से होते हैं। व्हील बैलेंसिंग के बारे में अच्छी बात यह है कि उसे महसूस किया जा सकता है, जिसे हमें पहचानना आसान होता है। अगर आप नियर स्पीड पर स्टीयरिंग, सीट, फ्लोरबोर्ड या डैशबोर्ड पर वाइब्रेशन महसूस करते हो तो आपके वाहन को व्हील बैलेंसिंग सर्विस सेंटर की मुलाकात लेनी चाहिए। व्हील बैलेंसिंग के बारे में इन बातों का ध्यान रखें। हर 5000-7000 किलोमीटर या 3 महीने पर बैलेंसिंग करवाना जरूरी है। समय पर बैलेंसिंग करवाने से उसके साथ जुड़े हुए पार्ट्स की लाइफ बढ़ती है। वीडियो में दिए गए संकेतों को अगर आप महसूस करते हो तो आपको तुरंत बैलेंसिंग वर्कशॉप की मुलाकात लेनी चाहिए। सवालों और ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद। जय भारत।